साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़गाम आपको लिए चलेंगे, आपको बताते चले कि राहुल भट्ट की हत्या जिस तरह से यहां पर की गई थी उसमें 3 आतंकी अब घेर लिए गए हैं और राहुल भट्ट के हत्यारे लतीफ सहित 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। बड़गाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों पर शिकंजा कस लिया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में भी अभी भी यहां मुठभेड़ पूरी तरह से जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप देखिए बड़गाम से देखने को मिल रही है, जहां पर आतंकियों को किस तरह से सुरक्षा बलों ने घेरा है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन आज यहां पर लतीफ सहित 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और बड़गाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों पर पूरी तरह शिकंजा जो है वो कस लिया है। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि इनकाउंटर किस तरह से वहां पर चल रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ लगातार जारी है और राहुल की अस्पताल के अंदर यहां पर मौत हो गई थी। राहुल की हत्या की जिम्मेदारी यहां कश्मीर टाइगर्स के नाम के जो आतंकी संगठन है उसने यहां पर ली थी और उसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने भी उसी वक्त से अभियान जो है वो छेड़ा हुआ था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसमें सफलता हाथ लगती हुई जरूर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए बड़गाम से देखने को मिल रही है, जहां पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकियों ने निशाना बनाया था, दफ्तर के अंदर घुसकर गोली मार दी थी और इस बीच में उनकी यहां पर मौत हो गई थी। लेकिन काफी गुस्सा जो है वो कश्मीरी पंडितों में भी देखा गया था। लेकिन इस बीच में अब आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल भट्ट के हत्यारे लतीफ सहित 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और बड़गाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों पर शिकंजा कस लिया है। साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां पर कॉर्डन जो है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार एनकाउंटर का सिलसिला वहां पर जारी है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अशरफ डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सबसे पहले तो ताजा स्थिति वहां की जानना चाहेंगे। देखिए आशा, जहां तक हम इस इनकाउंटर की बात करें तो कल रात 10 बजे जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया बड़गाम के मकाम इलाके में, जो कि वतरहल मकाम में एक गांव है। बड़गाम से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां पर जो है कल एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन करीबन 3 बजे रात को जो है इनकाउंटर में तब्दील हुआ। तब से लेकर अभी तक जो है बीच बीच में जो रुक रुक कर जो फायरिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि 3 जो मिलिटेंट्स है वो वहां पर छुपे हुए उस मकान के अंदर। फिलहाल स्थिति यह है कि उस मकान में जो है आग दिख रही है, धुआं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मकान में जब शायद लग रहा है कि ये आग लगा दी गई है ताकि जो मिलिटेंट्स अंदर है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाए। इस वक्त की स्थिति यह है कि लगातार फायरिंग हो रही है। मैं उस एनकाउंटर के साइड से थोड़ा दूरी हूँ कि यहाँ से जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, वो तीनों इसमें लगे हुए इस इनकाउंटर में सुबह से ही। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो इनकाउंटर साइट है वहां पर रास्ता नहीं है, रास्ते की वजह से जो वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो अब कुछ ही देर पहले वहां पर जो उस मकान के अंदर जो है आग दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनकाउंटर जो है अभी चल ही रहा है और उसमें जो आग नमूदार हुई है। जी आशा। अशरफ, ये बताइए कि जिस तरह से जब राहुल भट्ट की हत्या यहाँ पर हुई थी तो कश्मीर टाइगर्स की तरफ से जिम्मेदारी ली गई थी, क्या ये आतंकी उसी संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए आशा, जहाँ तक हम राहुल भट्ट की बात करते हैं तो पुलिस की तरफ से एक आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक सुबह ट्वीट आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि लतीफ राथर नामी जो है मिलिटेंट वो ट्रैप हो चुका है और उसी वही मिलिटेंट है वो जिसने कि कहीं सिविल किलिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें उन्होंने नाम भी लिखा था। एक अमरीन भट्ट का लिखा था और दूसरा उन्होंने जो नाम लिखा था वो राहुल भट्ट का था। तो जाहिर सी बात पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं उनकी उस सिविल किलिंग में इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह पुलिस का ये दावा है। जी। और अभी आप क्या समझ रहे हैं कि वहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है, कितने आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना, क्योंकि 3 तो बताए जा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए जहाँ तक हम इस वक्त अगर हम बात करें तो खबरें यही आ रही है बाहर की वहाँ 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। दोनों तरफ से इनकाउंटर के बीच बीच में गोलियां चल रही है। मैंने पहले भी कहा, अभी यही कह रहा हूँ कि इनकाउंटर जिस जगह पे हुआ है वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। एकदम हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ी के दामन में ये इनकाउंटर चल रहा है। जिस घर में इनकाउंटर चल रहा है वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको भी पहले रेस्क्यू किया गया है और अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है वहाँ कोई रास्ता है नहीं। पहले रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लग रहा है कि जिस तरह फायरिंग हो रही है तो दोनों तरफ से अभी भी जो है फायरिंग का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि इनकाउंटर साइट पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बल मौजूद हैं। लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है क्योंकि इनकाउंटर का सिलसिला अभी भी जारी है।
पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश हो रही है और सबसे बड़ा दावा यहां पर पुलिस की तरफ से सामने रख दिया गया है कि राहुल भट्ट के जो हत्यारे हैं उन पर कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको आरएसपुरा लिए चलेंगे और आरएसपुरा में आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हर घर तिरंगा को लेकर किस तरह से अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। भारत माता के जयकारों से सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा यहाँ पर गूंज उठा है। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने यहाँ पर भव्य रैली निकाली है और तिरंगा रैली में हर किसी में यहाँ जोश जज्बा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भव्य रैली का आयोजन और इस तक के साथ साथ ही देखिए हर घर तिरंगा अभियान में लोगों के जुड़ने की संभावना अब किस तरह से बढ़ती जा रही है। तो साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि रैली स्थल पर किस तरह से वहां पर होड़ जो है वो मचती हुई नजर आई। तस्वीरों में देखिए लोगों के अंदर किस तरह से उत्साह है और तिरंगा रैली को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आप देखिए रैली में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने ये भव्य तिरंगा रैली आरएसपुरा के अंदर निकाली है। सीमावर्ती इलाका है जहां पर देशभक्ति जो है वो देखने को मिली है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तिरंगा रैली जो है वो आज यहाँ आरएसपुरा में निकाली गई, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त के बीच में चलाया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इस बीच में आप देखिए भक्ति में माहौल किस तरह से बनता जा रहा है और साथ ही साथ हर कोई इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आया। आरएसपुरा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग बाइक पर सवार होते हुए नजर आए, हाथों में झंडे लेते हुए नजर आए और भारत माता के जयकारों से आज यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा जो है वो गूंज उठा है। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की तरफ से ये भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आप देखिए तिरंगा लेकर लोग किस तरह से हुजूम की तादाद में रैली में शामिल हुए हैं और तिरंगा रैली में हर किसी में यहाँ जोश जज्बा देखने को मिला है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है इस अभियान के साथ जुड़ते हुए नजर आए। ऋतिका ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋतिका इस वक्त ग्राउंड पर थी। ऋतिका, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी में आपको बता दें श्री श्याम चौधरी की तरफ से एक बाइक रैली जिसमें कि तिरंगा हाथों में थामे हुए रैली का आयोजन किया गया और ये रैली जम्मू के आरएसपुरा से होते हुए सुचेतगढ़ जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पाया जाता है वहां तक ये रैली लाई गई और तिरंगे हाथों में थामे हुए भारत माता की जय करते हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ऋतिका ये भी जानना चाहेंगे, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, 13 से 15 अगस्त तक इसे मनाया जाएगा, लोगों के अंदर कितना जज्बा और जोश देखने को मिला? जी बिल्कुल, लोगों में जज्बा और जुनून कुछ इस कदर समाया हुआ है कि कहने को तो अभियान 13 से 15 तारीख के लिए, पर लोगों के घरों पे तिरंगे पहली तारीख से ही लगाने काम जो था वो शुरू कर दिया गया था। और अब की बात करें तो रैली में पार्टी के कार्यकर्ता तो थे ही, पर आम जनता ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और कहीं ना कहीं इस रैली को संपूर्ण बनाने में आम जनता का भी एक बड़ा योगदान देखने को मिला। सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें वो तो नहीं है, लेकिन आईबी जरूर है और वहां पर आप देखिए पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है, लेकिन इस बीच में देशभक्ति जो है वो हमारे जनता में भी देखने को मिली और इस बीच में जवानों के अंदर भी देशभक्ति। लेकिन जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर ये रैली का आयोजन किया गया था उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से रैली हाथों में तिरंगा थामे हुए तमाम समर्थक जब यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एरिया के अंदर जब इन्होंने एंटर किया और तमाम फोर्सेस के जो भी इनके ऑफिसर्स थे इनकी तरफ से स्वागत की तैयारियां जो थी वो यहाँ देखने को मिली। तमाम स्कूलों के स्टूडेंट्स थे वो भी हमें यहाँ स्वागत में तत्पर दिखे और यहाँ पे आपको बता दें कि बच्चों के हाथ में पूजा की थालियां थी और हाथों में राखियां जो थी वो भी थी और जवानों को राखियां पहनाते हुए वो छोटी छोटी बच्चियां हमें नजर आई और बहुत ही मनमोहक नजारा, देशभक्ति में लिप्त नजारा जो है वो देखने को मिला। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर आप देखिए आरएसपुरा के सीमावर्ती इलाकों के अंदर आज किस तरह से यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था। श्यामलाल चौधरी की तरफ से ये आयोजन किया गया था। तिरंगा रैली आज निकाली गई जिसमें हुजूम की तादाद में आम जनता ने भी भाग लिया और लोगों के अंदर जोश जज्बा काफी तरीके से देखने को मिला। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखा देते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कश्मकश का माहौल यहाँ पर बन रहा है। रक्षाबंधन के मुहूर्त पर लोगों में अब असमंजस की स्थिति बन गई है। 11 और 12 अगस्त के मुहूर्त में यहाँ फेर में लोग फंसते जा रहे हैं। 2 दिनों के मुहूर्त ने लोगों का पूरी तरह से आप देखिए त्योहार का जो मजा है वो किरकिरा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट रक्षाबंधन के हवाले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पंडित से जानकारी यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए घर के अंदर भी आम लोग जो हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस बार यहाँ राखी का त्योहार जो है वो मनाया जाए, क्योंकि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है और 11 और 12 अगस्त के मुहूर्त में यहाँ फेर पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों के मुहूर्त की वजह से लोगों का जो मजा है वो किरकिरा हो रहा है
और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आम जनता ये जानना चाह रही है कि किस तरह से राखी का त्योहार मनाया जाए, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह से पंडित से बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आप देखिए राखी का त्योहार किस तरह से मनाया जाए। बाजारों की बात करें तो काफी तरीके से जो रौनक है वो बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ये भी समझिए कि काफी रश जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी आपके सामने रखें तो देखिए कि इस तरह से इस साल की अगर राखी की बात करें तो रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त 2022 यानी गुरुवार के दिन है, तो इसे मनाया जाएगा। भद्रा पाताल लोक में होने की वजह से शुभ फलदायिनी साबित होगी ये। और पूर्णिमा तिथि की बात करें तो 11 अगस्त को ये सुबह 10:37 पर बताई जा रही है, वहां से शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। लेकिन किस तरह से ये राखी का त्योहार इस बार मनाएं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दर्शन पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए राखी के त्योहार को लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो आम लोगों के अंदर बनती जा रही है कि राखी का त्योहार 11 को मनाएं या फिर 12 को। रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि वाकई राखी का थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए आपके माध्यम से चैनल्स में जुड़ा हूं मैं। और साथ में ये भी कहूंगा कि जैसे पूर्णिमा को ही ये सावन पूर्णिमा के दिन ही ये पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो रक्षाबंधन है पूर्णिमा में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पूर्णिमा में ही हम मनाते हैं। और इस बार 10:39 पे पूर्णिमा यानी कि 11 तारीख को जो शुरू हो रही है, और उसी समय भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये रात के जो समय रहेगा जो पूर्णिमा का, ये अगले दिन सुबह 7:06 तक रहेगा। यानी कि अगर एक दिन पहले 11 तारीख को शुरू हो रही है 10:39 पे, और अगले दिन 12 तारीख को 7:06 तक पूर्णिमा है, और इसमें भद्रा काल 11 तारीख को ही शुरू हो रहा है और रात के 8:53 तक रहेगा। तो 8:53 से लेकर 9:50 तक हम राखी का जो पवित्र त्योहार है ये मना सकते हैं। और दूसरे दिन भी हम 12 तारीख को 7:06 तक पहला मुहूर्त है, और शास्त्र कहता है कि जब सूर्योदय के बाद जो तिथि लगती है तो वो उसका जो प्रमाण है वो पूरा दिन आप कर सकते हो। अगले दिन 7:06 के बाद भी आप पूर्णिमा मना सकते हो, यानी कि राखी बंधन मना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला जो मुहूर्त है वो 7:06 तक है। यानी जो भद्रा काल की बात हो रही है तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भद्रा काल तो है, 11 तारीख को 10:39 से शुरू हो रहा है, और जो रक्षाबंधन है वो हम रात को ही जो इसका मुहूर्त है 11 तारीख को 8:53 से लेकर 9:53 से 9:50 तक मना सकते हैं। और अगले दिन यानी कि 12 तारीख को 7:06 तक पूर्णिमा रहेगी। तो ये जो है कि 11 को आप रात से शुरू कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आपको रात 11-9 बजे के बाद मनानी है, कुछ ऐसा? जी रात को हम 9:53 से उसके बाद, और लगभग 9:50 तक हम उस दिन 11 तारीख को मना सकते हैं। और अगले दिन 12 तारीख को 7:06 तक पूर्णिमा रहेगी, जिसमें राखी बंधन किया जाता है। और अगर हम 12 तारीख को 7:06 तक पहला मुहूर्त है, लेकिन शास्त्र, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, शास्त्र कहता है कि सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है उसका प्रमाण पूरा दिन मनाया जा सकता है। तो आप 12 तारीख को भी मना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी उस पर कहीं ना कहीं यहाँ आप देखिए पूरी तरह बातचीत करते हुए पंडित जी नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शाम के समय से लेकर 12 तारीख तक आप राखी का त्योहार जो है वो मना सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। रामबन के अंदर की आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सुंबड़ इलाके की बात करें तो यहाँ पे निवासी जो है धूल मिट्टी खाने को पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं। रेलवे परियोजना के काम में कंपनी जो है वो जुटती हुई नजर आई थी, लेकिन अब उससे लोग खफा हो गए हैं। नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर रामबन में
सोमगढ़ के निवासी धूल मिट्टी खाने को मजबूर हो गए हैं और जो रेलवे परियोजना यहाँ पर चल रही है उसके दौरान जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, लोगों के अंदर काफी रोष है उस कंपनी को लेकर। किस तरह से ये कंपनी काम कर रही है इस पर जानकारी जुटा लेते हैं कि आखिर धूल मिट्टी की वजह से जो लोगों को परेशानी आ रही है उस पर गौर फरमाया क्यों नहीं जा रहा है और कंपनी किस तरह से वहां पर काम कर रही है, क्योंकि रेलवे परियोजना का ये काम चल रहा है और इसी दौरान आम जनता की भलाई के लिए भी काम हो रहा है, लेकिन आम जनता को समस्याएं भी सामने देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच का रास्ता निकालकर किस तरह से काम करने की जरूरत थी इस पर जानकारी जुटा लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि रेलवे परियोजना की तरफ से यहाँ पर काम तो जरूर लगाया गया, लेकिन जो रेलवे परियोजना का ये काम कर रही है कंपनी उस पर कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा है, रोष है और काफी खफा जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि धूल मिट्टी की वजह से जब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है तो कंपनी की तरफ से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, क्योंकि लोगों को आवाजाही में भी परेशानी, धूल मिट्टी की वजह से परेशानी, कई बीमारियों को यहाँ न्योता दे सकती है ये धूल मिट्टी और उसकी वजह से किस तरह से ये कंपनी अब यहाँ काम करेगी। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से कंपनी के खिलाफ लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का दूर दराज है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेलवे टनलिंग का काम चल रहा है। रेलवे टनलिंग के काम के चलने से ये चीज तो आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में लोगों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि जब ट्रेन गुजरेगी जाहिर सी बात है कि आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो टाइम है उस पर कम लगेगा सफर पे। लेकिन इस बीच जब काम चल रहा है तो लोगों के सामने दो तरह की परेशानियां ये है कि जहां पे ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जहां पे टनलिंग का काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है, वहां पे जब आप देखें कि मौसम खुशगवार हो तो उस वक्त सड़कों पर से धूल उड़ती है, क्योंकि पानी का जो छिड़काव सड़कों पर होना चाहिए था वो नहीं होता है। यानी ये चीज की जो पैदल चलेंगे तो उन्हें परेशानियां हैं, यानी पोल्यूशन एक तरफ हम कहें, और दूसरी तरफ जब मौसम खराब बात करें तो तब वहां से पानी की जो छींटें उठती है उससे भी, चाहे हम यहाँ के लोकल्स की बात करें, हम यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें जिन्हें स्कूल आना जाना है, पेशेंट्स की बात करें जिन्हें एक जगह से दूसरी का मूव करना है, परेशानियां सबके सामने। ये चीज एक तरफ हम तो कह सकते हैं कि जरा कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट में जहां हम देखें डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी उसके साथ साथ से लोगों के जो जान और माल का भी ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि अगर इसको सुमड़ की बात करें हम तो काफी तरह के लोग यहाँ पे है जो चेस्ट एंड लंग डिजीज में इन्वॉल्व है, लेकिन कंपनी अपनी जो काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो शायद लोगों का ये इल्जाम आज क्या लगता है नदीम कि बीच का रास्ता किस तरह से निकालकर काम करने की जरूरत थी कंपनी को? अच्छा, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की उनका यही मानना था कि अगर पानी का छिड़काव बेहतर तरीके से होता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो धूल सड़कों पर से उड़ती नहीं, जो आसपास की बस्ती है वहां तक धूल पहुंचती नहीं, जो लोग राहगीर है जिन्हें सड़क पर पैदल चल रहे हैं उन्हें परेशानियां होती नहीं। और अगर इस रोड को जो है मैक्सिमाइज बनाया होता तो जाहिर सी बात है कि खराब मौसम के दौरान भी सड़क पर पानी बहता नहीं, पानी की उठती छींटों से लोगों को परेशानियां नहीं होती। यानी कुल मिलाकर इसको सुमड़ के अगर हम लोगों की बात करें, जहां पे रेलवे टनलिंग का काम चल रहा है वहां पोल्यूशन से लोगों का हाल बेहाल है, जिस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नजर दौड़ाने की जरूरत है, उसको बारीकी से लेने की जरूरत है, ताकि यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है जिस तरह से आज से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी ध्यान देने की जरूरत है। पानी का छिड़काव अगर किया जाता तो जाहिर तौर पर इससे बचा जा सकता था, या फिर रोड पर आप देखिए ब्लैक टॉपिंग होती, मैग्नेटाइजेशन कराया गया होता तो जाहिर तौर पर लोगों को राहत मिल सकती थी। तो गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में आप देखिए एक चोर किस तरह से पूरी तरह सरदर्द जो है वो लोगों का बना हुआ है और चोर ने लगातार 2 रातों में 2 जगहों पर 2 पहिया वाहन चुरा लिए हैं। दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमरा में ये चोर कैद हो गया है। चोर की धरपकड़ के लिए पुलिस ने भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर इससे पहले की बात करें तो कई चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई घटनाओं के साथ साथ वारदातों की अगर बात करें वो भी सामने आई हैं। लेकिन इस बीच में एक चोर अब यहाँ पुलिस के भी नाक तले किस तरह से काम कर रहा है वो सबके सामने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में इस चोर की पहचान जरूर हुई है, जिसके लिए अब सांबा पुलिस ने अभियान जरूर छेड़ दिया है। लेकिन कितनी कामयाबी मिली है इसी पर जानकारी लेंगे, क्योंकि आप देखिए चोर ने लगातार 2 रातों में यहाँ 2 जगहों में 2 पहिया वाहनों को चुरा लिया है। 2 पहिया वाहनों पर हाथ साफ कर लिया है। साफ टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से ये चोर देखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा में इसकी फुटेज पूरी तरह से कैद हो चुकी है और कैसे धीमे पांव से वहां पर पहुंचता है और इस मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो जाता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये बन रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी हो चुकी है तो किस तरह से अभियान यहाँ पुलिस की तरफ से छेड़ दिया गया है। एक ही रात में 2 जगहों पर किस तरह से काम किया गया, 2
वाहनों को चुराया गया है, तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर बनता है। एक युवा जो है वो आप सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं किस तरह से पहुंच रहा है और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे यहां से ले जाता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पुलिस की तरफ से जो अभियान छेड़ा गया है, अभी उस पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, कितनी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी तरह से अगर चोरों के हौसले बुलंद होते चले गए तो जाहिर तौर पर कुछ और बड़ी घटनाएं भी सामने आ सकती है, जिससे पहले यहाँ पर पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है कि आखिर चोरों के हौसले इस कदर बुलंद यहाँ जिले के अंदर क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात का समय है और रात के अंधेरे का पूरी तरह से फायदा जो है वो उठाया गया है। तो साफ आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लेकिन खैर आप देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी हो चुकी है और इस बीच में पुलिस की तरफ से एक अभियान जरूर छेड़ दिया गया है और बहुत ही जल्द यहाँ धरपकड़ के लिए भी काम जो किया जा रहा है उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त जिला सांबा से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए चोरों के हौसले लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले स्नैचिंग की घटनाएं भी आप जिला सांबा के अंदर से देख चुके हैं। नशा तस्करी को लेकर भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पशु तस्करी को लेकर भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बार आप देखिए मामला कुछ अलग ही सामने आया है, जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें एक युवक पहुंचता है और किस तरह से मोटरसाइकिल के पास जाता है और फिर 2 वाहनों को किस तरह से यहां पर चुराया जाता है, ये बड़ी घटना। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो चुकी है और पुलिस की तरफ से अभियान भी छेड़ा गया है, कितनी सफलता हाथ लगी? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि ये बड़ा ही हैरान करने वाला वाकया चोरी की वारदात का सामने आया है। देखिए कल भी एक चोरी की खबर हम चलाते हैं, उसमें सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया जाता है और सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ तौर पर नजर आता है, जिसने बाइक चोरी की थी कल सांबा नेशनल हाईवे पे एक युवक की। और गलती ये थी कि युवक की चाबी साथ में लगी रह गई। उस बाद हमने खबर की, खबर के बाद पुलिस ने भी पूरा एक्टिवली इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन अभी तक चोर की कोई धरपकड़ नहीं हुई। लेकिन 24 घंटे में दोबारा से नेशनल हाईवे पर ही बाइक चोरी की वारदात अब पेश आती है और सीसीटीवी फुटेज भी वो कह रही है कि जो कल चोरी की वारदात को अंजाम देता है, आज भी वही चोर था जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, वही ड्रेस पहनी थी और कोरियर ऑफिस के अंदर जो लड़के काम करते हैं डिलीवरी बॉय, वो बाहर बाइक लगाते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए सामान की। तो बाहर बाइक जहाँ लगी थी और जहाँ वो दफ्तर में बैठते हैं 10 मीटर की दूरी है वहां से, और वो चोर पहले 2-3 चक्कर लगाता है दफ्तर के अंदर और डोगरी भाषा बोलकर ये कहता है कि फलां दुकान कितने बजे खुलेगी। इस तरह की जो ये पूरी वहां पर ये पूरी चीजें यूज कर रहा था, हथकंडे अपना रहा था। उसके बाद ये पूछकर चला जाता है, दोबारा से ये पीछे से आता है, बाइक पर बैठता है, हैंडल उसका तोड़ता है। यानी कुछ एक गाड़ियां ऐसी है कि उनके आसानी से हैंडल लॉक टूट जाते हैं और वो वहां से चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन कल की वारदात अभी सॉल्व नहीं हुई है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वही चोर दोबारा से 24 घंटे के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो सवालिया निशान खड़ा हो गया। सामने आ चुकी है तो फिर इतनी ढिलाई क्यों और अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस से? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कल भी सीसीटीवी फुटेज आई सामने, अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया, चोर की धरपकड़ नहीं हुई और इससे पहले भी लगभग 5-6 बाइक जो है वो हाईवे से चोरी हो चुकी है। आज दोबारा से बाइक हाईवे से चोरी होती है, चोर वही है जो कल की चोरी की वारदात को अंजाम देता है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान इसलिए लग रहा है कि अगर कार्रवाई आपने की है तो आपने जो अलग अलग नाका पॉइंट है हाईवे पर, वहां पर क्यों वायरलेस नहीं किया कि फलां नंबर की गाड़ी जो है वहां से गुजरेगी तो आपने उसको धर दबोचना है। लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लोगों की गलती ये है कि चाबियां जो है वो बाइक की साथ में लगी रहती हैं और लोग जल्दबाजी में गाड़ियां लगा देते हैं। किसी ने बस पे चढ़ना है, किसी ने अपने दफ्तर में जाना है, तो लोग जल्दबाजी में ये हरकत कर देते हैं, इसका नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन चोरों की नजर साफ तौर पर अब यहाँ जिला सांबा में गाड़ियों पर है, क्योंकि ये चोर जो है ये साधारण चोर नहीं है, ये नशा करने वाले लोग हैं जिनका नशा टूटता है। नशा खरीदने के लिए लोगों की चोरियां गाड़ी करते हैं, उनको पूरी पे भाव बेच देते हैं। तो ये लगातार एक नेक्सस पूरे जिला सांबा में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है और आपने भी कई खबरें जो वो दिखाई हैं। तो ये चिंता का विषय है, लोग जो मेहनत से अपनी चीजें बनाते हैं ऋषि, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप भी देखिए कि एक तंदुरुस्त नौजवान जो है वो युवक देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर अगर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो नशे को लेकर ही सवाल उठता जरूर है कि आखिर किस वजह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नशा तस्करी का मामला या फिर नशे से जुड़ा हुआ मामला ही हमेशा सामने आता है
और इस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश होती है। इस तरह से बात यहाँ पर ऋषि की तरफ से कह दी गई है। लेकिन इस बीच में आपको ये बताते चले कि पुलिस की तरफ से अभियान जरूर छेड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते चले कि साउथ कश्मीर के ताभाग पुलवामा में सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले एक आतंकी जो साजिश है उस पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा ताहाब सर्कुलर रोड पर लगाई गई जो 30 किलोमीटर की यहाँ पर बात हो रही थी, 30 किलो आईडी है, उसे बरामद कर लिया गया और उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी ने आज सुबह पहले रहते यहाँ पर आप देखिए समय से पहले ही इसका पता लगाया है और फिर बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इस आईडी को नकारा कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी जब सर्कुलर रोड पर ताहाब से गुजर रही थी तो उन्हें सड़क किनारे पेड़ों से नजदीक यहाँ पर संदिग्ध वस्तु दिखी है और आतंकवादियों ने ये आईडी प्लास्टिक के एक डिब्बे में लगाकर रखी थी और आईडी की पुष्टि होते ही सुरक्षा बलों ने सर्कुलर रोड पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया और बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया और कुछ ही समय के बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचता है और उसके बाद इस पूरी आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।